हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आपने पहला सैम्पल पेपर कर लिया होगा। आज मैं आपको 12th क्लास का सितंबर एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर 2 करवाने जा रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस सैम्पल पेपर और आने वाले जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूँ उनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर 2। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिस फंक्शन इज़ डिफाइंड एज फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, रेंज डोमेन और रेंज जो है बोथ नेचुरल नंबर्स, डिफाइंड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5। सो वी हैव अ क्वाड्रेटिक फंक्शन हेयर एंड दैट क्वाड्रेटिक फंक्शन इज़ 1 ओनली। ये आपको मैंने जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे उसके वीडियो मैंने डाले हैं सैम्पल पेपर से पहले, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है इसको। और साथ ही साथ मैंने हर एक सैम्पल पेपर में अपने जो चैप्टर्स के लिंक भी डाल दिए हैं, ताकि अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप वहाँ से डिटेल देख सकते हैं। तो इसमें फ़र्स्ट पार्ट जो है एफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज़ 1 ओनली, ओके, ऑन टू नहीं है। सेकेंड इज़ रिलेशन आर गिवन बाय ए बी 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 सी सी डी ऑन द सेट ए बी सी इज़ व्हाट? रिफ्लेक्सिव ओनली, सिमेट्रिक ओनली, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो इसमें ए बी बी एलिमेंट्स भी हैं, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी है। ए है, ठीक है, बी सी है, सी बी भी है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी है, राइट। अगर हम लोग बी सी ले रहे हैं, सी बी ले रहे हैं तो बी बी भी है, यानी कि 1 2 2 3 और 1 3, तो वो भी ट्रू हो रहा है, इसका मतलब ट्रांजिटिव भी है। तो तीनों रिलेशंस अगर होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। थर्ड पार्ट है ऑर्डर, जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 2x4 है और बी का ऑर्डर 4x5 है। तो सबसे पहले आप इनकी प्रोडक्ट का ऑर्डर निकाल लीजिए। प्रोडक्ट का ऑर्डर बनेगा, पहले ये हो गया, ए का ऑर्डर 2x4 है, बी का 4x5 है, तो ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर बन जाएगा ये 4 से तो पता लग गया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो 2x5 ऑर्डर बन जाएगा। अब इसका हम लोग जो है ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो ट्रांसपोज करके ये बन जाएगा बी डैश ए डैश। तो अब ऑर्डर भी चेंज हो गया, ये हो गया 5x2। 5x2 इज़ योर डी। सो डी पार्ट इज़ द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ 4 एंड ए इज़ अ 3x3 मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट ऑफ ए, ये देखिए ये पिछले सैम्पल पेपर में भी था। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अगर हम लोगों ने निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट का n-1 कर देते हैं। ऑर्डर 3 है तो n मतलब 3-1, और यहाँ डिटर्मिनेंट 4 है तो 3-1 करेंगे तो 4 × 2 मीन्स 16, तो 16 मीन्स ए इज़ द राइट आंसर। फिफ्थ पार्ट में चलते हैं। इफ़ y इज़ इक्वल टू ई लॉग ऑफ x, ठीक है, लॉग ई या ई पावर लॉग ये होता है 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ जाएगी x। अब हम लोग डेरिवेटिव करते हैं तो y डैश आ जाएगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1। सो अवर b इज़ द राइट आंसर। सिक्स क्वेश्चन में चलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन, इसका हम लोगों को क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है, डेरिवेटिव कर दीजिए, डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट कर दो। तो यहाँ इसका डेरिवेटिव बनेगा हमारे पास 6x - 6, तो f डैश x 0 करेंगे तो वहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये 0 पुट करेंगे तो 6 उधर चलाएगा, 6 विल कैंसिल, तो D इज़ द राइट आंसर। x विल हैव 1 वैल्यू, तो 6 का क्वेश्चन का D ऑप्शन राइट आंसर है। 1 जो है वो आएगा, उसका आंसर आएगा। सेवन्थ क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। द पॉइंट विच डजेंट लाई इन द हाफ प्लेन इज़, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इस हाफ प्लेन के ऊपर लाई नहीं करता? इन 4 ऑप्शंस में से हम लोगों को चूज़ करना है। तो भाई इस प्लेन के ऊपर इन पॉइंट्स को भर के देख लो ना, फटाफट से। सॉल्व करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि 2 इक्वेशन हमारे पास नहीं है, एक ही है। तो पहला पॉइंट भर के देखते हैं हम लोग। तो यहाँ इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह 0, y की जगह 1। तो पहला पॉइंट जब हम लोग पुट करेंगे तो उसमें आ जाएगा -1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये तो ट्रू है। चलिए अब चलते हैं सेकंड की ओर। 1 0 पुट करते हैं तो 2 × 1 2 - 0, तो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 0, ये फॉल्स है ना। +2 तो बड़ा होता है ना, +2 जो है वो 0 से बड़ा होता है, तो ये फॉल्स है। अब चलते हैं, मतलब आंसर आ गया अपना।
बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि एक ही आंसर होने वाला है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो इसके ऊपर लाई नहीं करता। लाई करने का मतलब क्या है कि जो भी लाई करेगा उसकी वैल्यू जो है वो 0 से कम आनी चाहिए, सीधी सी बात है। तो यहाँ 0 से बड़ी आ रही है इसकी वैल्यू। थर्ड भी चेक करके देख लो, x की जगह पे 1 पुट करो, y की जगह पे 3 पुट करो, तो 2 - 3 आ जाएगा -1। तो -1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये भी ट्रू है, लेस देन है ना। अब 2 5 पुट करके देख लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 4 - 5 तो आ जाएगा, ये भी -1 आ जाएगा, -1 इज लेस देन 0, तो ये भी ट्रू है। तो ये तीन ऑप्शंस ट्रू हैं हमारे लिए, है ना। फर्स्ट सी और डी जो है ट्रू है, बी फॉल्स है, तो यही पूछ रहा था, डजंट लाई, तो बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। 8th क्वेश्चन में कह रहा है द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या गिवन है यहाँ, डी आर बाई डी टी गिवन है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देन रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया व्हेन रेडियस इज दिस। एरिया क्या होता है हमारे पास, एरिया की वैल्यू होती है पाई आर स्क्वायर। तो डी ए बाई डी टी कितना हो जाएगा, डी ए बाई डी टी हमारे पास आएगा 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई एज इट इज़, आर की वैल्यू कितनी है वो पूछ रहा है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया व्हेन रेडियस इज़ 4 सेंटीमीटर। तो आर की जगह 4 पुट करेंगे और डी आर बाई डी टी की जगह रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस वहाँ हम लोग 3 पुट करेंगे। तो 3 4 3 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। 24 पाई ये वाला, सी वाला नहीं, डी इज़ आवर राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं 9th क्वेश्चन की और। 9th क्वेश्चन में कह रहा है x इज इक्वल टू 80, y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। चलो ये सैम्पल पेपर 1 में भी किया था और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं वहाँ भी ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका मतलब है ये पैरामीट्रिक जो डिफरेंशिएशन है ना, पैरामीट्रिक इक्वेशंस वाली, इसका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ के सिबलिंग क्वेश्चंस आप ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा डी वाई बाई डी टी और डिनोमिनेटर में आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी। बस इसकी वैल्यू पुट कर दो आप फटाफट से। डी वाई बाई डी टी तो आ जाएगा 280, है ना। तो चलिए यहाँ हम लोग सॉल्व कर देते हैं इसको, 280 और नीचे आ जाएगा 2a डी एक्स बाई डी टी, है ना। तो ये 2a विल कैंसिल आउट, नोमरेटर से 2a कैंसिल हो जाएगा, t बच जाएगा हमारे पास। तो d इज़ आवर राइट आंसर, ठीक है। 9th क्वेश्चन में डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। 10th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ़ एफ एक्स इज साइन 5x ओवर 2x, x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड k, और व्हेन x इज इक्वल टू 0 यानी कि f0 की वैल्यू कितनी है, k, और लिमिट कितना है साइन 5x बाय दिस। तो आप फटाफट से इसकी लिमिट ले लो, x अप्रोचेज टू 0 साइन 5x, नीचे भी हम लोग 5 बनाते हैं तो 2 एक बार साइड में कर लेते हैं, 2 को हम लोग 1/2 कर लेते हैं और 5 से मल्टीप्लाई नीचे करते हैं और 5 से ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अब ये साइन 5x ओवर 5x, ये तो फार्मूला बन गया, ये तो 1 हो गया। और ये किसके बराबर है, ये f0 के बराबर है क्योंकि कंटिन्यूस दे रखा है। और f0 कितनी है हमारे पास, k, तो ये तो 1 हो जाएगा जब आप पुट करेंगे। मैं डिटेल में नहीं बता रहा आपको, फटाफट से ये 1 कर देना आप। तो k की वैल्यू आ जाएगी 5/2, तो b इज़ आवर राइट ऑप्शन। 11th में चलते हैं। डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, डोमेन साइन इनवर्स फंक्शन की डोमेन कितनी होती है, ठीक है। रेंज तो होती है -π/2 टू π/2, तो डोमेन कितनी होगी फिर, -1 to 1। सी इज़ आवर राइट ऑप्शन, ठीक। तो कॉस इनवर्स ऑफ -½ है, ठीक है। इसको हम लोग कर लेते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ -x कितना होता है, पाई माइनस, ठीक है, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ हाफ। तो कॉस इनवर्स ऑफ हाफ कितना होता है, 1/2 कितना होता है, 60 पे होता है ना। तो पाई माइनस π/3, कॉस 60 जो होता है वो हाफ होता है। तो उसको माइनस करेंगे, एलसीएम लेके 3π - π तो हो जाएगा 2π/3। सो ए इज़ अवर राइट ऑप्शन ऑफ द 12th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द मैट्रिक्स ए इज़ यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और नन ऑफ दीज। देखिए यूनिट मैट्रिक्स के लिए आपको डायगोनल एलिमेंट्स क्या चाहिए होते हैं, 1 1, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या चाहिए होते हैं, 0 0। तो ये है नहीं, इसका मतलब यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या चाहिए होते हैं,
कि डायगोनल एलिमेंट्स में एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे ज़ीरो होने चाहिए, तो वो भी नहीं है, तो इसका मतलब बी भी नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो होने चाहिए और डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, तो वो भी नहीं है, तो इसका मतलब नन ऑफ दीज। तो 13th क्वेश्चन का डी पार्ट जो है वो राइट ऑप्शन है। चलते हैं 14th में। ए इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x3 देन ईच रो ऑफ ए कंटेन्स। देखिए अगर रो में पूछता है तो 3 एलिमेंट्स, ठीक है, अगर कॉलम में पूछेगा तो 4 एलिमेंट्स, मतलब ये होती हैं रोज़ और ये होते हैं कॉलम्स, है ना। इसको जैसे चलो बिल्कुल साफ साफ अगर आपको पता करना है तो रफली सा बना लो। एक इसमें रोज़ कितनी है 4, 1 2 3 और 4, कॉलम्स कितने हैं 1 2 और 3। कहता है ईच रो में कितने एलिमेंट्स होंगे, देखो यहाँ रो वाइज चलते हैं, एक एलिमेंट 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 और 3, तो 3 एलिमेंट्स रहेंगे, तो बी पार्ट इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि ये होती हैं रोज़ और ये होते हैं कॉलम्स, लेकिन जब हम लोग एलिमेंट्स में देखते हैं कि कितनी रो में कितने एलिमेंट होंगे, रो में होंगे 3 और कॉलम में होंगे 4, चेक करके देख लो, कॉलम में 4 एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि जितने रोज़ होंगी उतनी कॉलम्स में एलिमेंट्स होंगे और जितनी कॉलम्स होंगी उतने रोज़ में एलिमेंट होंगे, तो 3 एलिमेंट्स, यानी कि 14 का बी आंसर आता है। सैम्पल पेपर 1 में इससे उल्टा था, वो पूछ रहा था कि हर एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स होंगे, राइट। 15th क्वेश्चन की चलते हैं। दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, दम x की वैल्यू कितनी होएगी, बस इक्वल एलिमेंट्स हैं, 2x इज इक्वल टू 4 कर दो, 2x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 2 मीन्स A इज़ द राइट ऑप्शन। बच्चों इस क्वेश्चन को जो मैंने 15th क्वेश्चन आपको बताया, इसको हम लोग दो तरीके से देखो कर सकते हैं, दो तरीके से आपको आ सकता है। वो क्या, देखिए अगर हम इनको मैट्रिक्स मानते हैं ना, तो यहाँ 2x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, और यहाँ अगर यहाँ बराबर करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। इसका मतलब ये क्वेश्चन में करेक्शन है, तो इसको दोबारा से हम लोग करते हैं। दोबारा से क्या, यहाँ तो आप इसको यहाँ ठीक करो, फिर यहाँ 2 कर दो, एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ कि ये दोनों मैट्रिसेस नहीं हैं, ये दोनों डिटर्मिनेंट्स हैं, तो पहले इसको ठीक कर लो, फिर ये दोनों डिटर्मिनेंट्स हैं। तो अब तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इनको सॉल्व करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट्स को। तो यहाँ क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर दो। देखो मैं यहाँ नीचे कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 15, दिस इज़ इक्वल टू 8 चौक 32 प्लस 15, ठीक है, 32 और प्लस 15, ये 15 और 15 कट गए, ये 2 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तो x² इज़ इक्वल टू 32, 32 भी डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा, है ना, 32/2, तो 16 आ गया ना, तो x की वैल्यू आ गई +-4, है ना। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है, ये वाला 2 नहीं है, क्योंकि मैं पहले मैट्रिक्स मान के चल रहा था तो वो गलत आ रहा है आंसर, ठीक है। तो इनको डिटर्मिनेंट मान के चलो, यहाँ सिर्फ जो है इस सैम्पल पेपर में प्रिंटिंग में गलती आ गई, तो सी पार्ट इज़ अवर राइट आंसर। 16th क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अब फिलिप्स के क्वेश्चन आ गए हैं हमारे पास। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3√, टेंजेंट 3√, जो होता है वो 60 होता है, तो यहाँ π/3 आ गया, तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 300 इज़ π/3 यानी कि 60। अ रिलेशन आर इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, अभी ऊपर कर रहे थे, रिफ्लेक्सिव तीनों हो, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। 18th क्वेश्चन में चलते हैं। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज़, उनका सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, ये दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की, उसमें से उनका जो है यहाँ इन्वर्स करके दोनों का ऑर्डर उल्टा करके हम लोगों ने फिर उसमें से माइनस किया, तो ऑर्डर कितना आएगा, वो सेम ऑर्डर आएगा, जो ऑर्डर इन दोनों का है ए और बी का है वही ऑर्डर आएगा इनका, ठीक है, ए बी और बी ए। 19th क्वेश्चन में चलते हैं। 19th क्वेश्चन कहता है ये 1 3 1 - 2 4 3, तो पहले आप लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए इसका, यहाँ पहले करोगे 2a कर लो, 2a आ जाएगा, हर एक एलिमेंट को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 4 8 और 6। चलिए अब फटाफट से डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, ये आ जाएगा 12 + 32, कितना हो गया 44। दिस इज़ आवर आंसर। 9th क्वेश्चन। डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये पिछले सैम्पल पेपर में भी था, ax log ऑफ ए। तो ये बेटा आप लोगों को मैंने सेकंड सैम्पल पेपर करवाया, आज के आज फटाफट से इसको सैम्पल पेपर 1, सैम्पल पेपर 2, और मैंने 2 वीडियोस आपको भेजे हैं
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से 4-5 टॉपिक्स मैंने वो लिए हैं, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, है ना, डेरिवेटिव्स, ठीक है। उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दिए वो भी कर लो और ये सैम्पल पेपर कर लो। डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूँ कल आपका जो सितंबर एग्ज़ाम 2024 का पेपर है इसमें से आ जाएगा। इसके साथ के सिबलिंग क्वेश्चंस भी आप कुछ देख सकते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। सी यू, बेस्ट ऑफ लक।